तो बैठे हुए हैं, और मैं पटना का भी जिक्र कर रही थी क्योंकि वहीं पर ये इन्वेस्टिगेशन सबसे ज्यादा मुखरता से चल रही है। अनीश है और सौरभ है। सौरभ, आपने भी बीपीएससी जैसी परीक्षाएं दी, लेकिन धड़ाधड़ अंदाज में जो पेपर लीक होता है उसके बाद आगे का क्या प्लान? जी जी, क्योंकि ये पेपर लीक की धांधली तो रुकती हुई दिख नहीं रही। जी मैम, हम लोगों को ये लगता है कि जैसा कि बिहार में ही नहीं, देश में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। और रही बात की पेपर लीक के संदर्भ में, तो बिहार की इसके पहले सिपाही भर्ती का हुआ था 23,500 पोस्ट का, उसका पेपर लीक हो गया। उसके पहले शिक्षक बहाली TRD 3 उसका पेपर लीक हो गया। इसके पहले बीपीएससी सिविल सेवा उसका पेपर लीक हो गया। तो हम लोग लगातार चिंतित हैं, और हमारे छोटे भाई बहन का जब हम लोग देखते हैं कि छात्र हित में कहीं कुछ समस्या है तो हम लोग उसके लिए आगे भी आते हैं। तो पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ है। 5 मई को जो पेपर लीक हुआ था, परीक्षा हुई थी आयोजित पटना में, तो 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो निश्चित रूप से हम लोग आज जो है, हम लोग सड़क पर इसलिए आने पर हम लोग विवश हुए हैं क्योंकि कहीं से कोई अब रास्ता नहीं बचा है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि नहीं, पेपर लीक की तो कोई बात नहीं है। तो फिर पटना में 19 लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई है? गुजरात में गिरफ्तारी क्यों हुई है? आप राजस्थान में क्यों हुआ है इस तरह का मामला? तो नहीं, लेकिन सौरभ, मैं सवाल और आपसे ये पूछ रही हूं कि कानून इस देश में एग्जिस्ट कर। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। करता है सौरभ, कानून तो इस देश में एग्जिस्ट करता है जी, उसके बावजूद अगर ये लगातार पेपर लीक हो रहा है तो आगे के लिए उम्मीद कितनी बचती है? देखिए, हम लोग तो यही, अब देखिए जितने भी परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने जब जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन के हो, चाहे वो प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हो, वो सोच के ये जाते हैं कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाता। और बिहार के सब परीक्षा में पेपर लीक हो गया है। हम लोग क्या करें? सरकार पर, किस सरकार पर भरोसा करें? हम लोग तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार गद्दी पर बैठे हैं, तो ये अब तो उनके ऊपर हम लोग का दारोमदार है कि भाई अब आप देख लीजिए कि क्या होने वाला है। पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ, राजस्थान में हुआ, बिहार की तो कोई परीक्षा बाकी नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। सौरभ, बिना अनीश कुछ भी पेपर आपके लीक में साथ परीक्षा हो जाना, मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत चिंता में हैं कि आगे क्या होगा, देश का भविष्य कैसा होगा, युवाओं का भविष्य कैसा होगा, और हम लोग का भविष्य कैसा होगा। सौरभ, अनीश भी आपके साथ है। मैं चाहती हूँ अनीश भी जो है वो 40 अपना रिएक्शन दें। जी अनीश, ऑल्टरनेट क्या बचता है? विकल्प क्या बचा इस देश के युवा के पास? बहुत ही सब चीज देख के बहुत। जी जी मैम, हाँ, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ अनीश कि भाई विकल्प क्या बचा? ना उम्मीदी बचती है, या फिर उम्मीद एक बार और कहती है कि एक बार और अटेम्प्ट किया जाए? उम्मीद तो हम लोगों का टूट जाता है। हम लोगों के साथ साथ हम लोगों का घर परिवार का भी उम्मीद टूटते जा रहा है दिन पर दिन। हाँ। बहुत हम लोग जितना भी स्टूडेंट है स्ट्रगल लाइफ कर रहा है, घर परिवार से बहुत वीक है। जो भी पेपर दे रहा है, टोटल पेपर लीक हो जाता है। इससे मनोबल बहुत डाउन हो जाता है, पढ़ाई करने का इच्छा नहीं करेगा। फिर एक साल किसी चीज में फोकस करने के लिए बहुत सारा समय लग जाता है मैम। तो घर परिवार से भी कमजोर स्थिति। कोमल, आपने भी नीट का एग्जाम दिया और आप एक लड़की भी हैं, बड़ा इमोशनल माना जाता है, लड़कियों को भावुक माना जाता है। कैसा और क्या चल रहा है मन में कोमल? ये मैम क्या बताऊं, मेरे साथ तो मैम बहुत बुरा हुआ है। मेरे 660 बन रहे थे मैम, और जब स्कोर कार्ड आया, जब उसमें मेरे 476 आए खाली। तो क्या लग रहा है कोमल? तो ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता चला मैम। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर रहे ये लोग। ये रीअटेम्प्ट करने का मैं मन तो नहीं कर रहा है। अगले साल भी ऐसा किया तो क्या फायदा इनका। तो महेश वर्मा, कम से कम 6-5 बच्चों को मैंने और मेरे दर्शकों ने सुना। भाई क्या गलती है इन बच्चों की कि लगातार पेपर लीक का दंश झेले?